गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। जाना दूर रात अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, गला हाथ न आवे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। सच मुझे ये आज याद आ गई उक्तियाँ भजन की, क्योंकि मुझे अब डर सा लगने लगा है। ज्यों ज्यों मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यों ज्यों मुझे बोध होता है, त्यों त्यों एक डर सा लगने लगता है कि ये तो भवसागर बहुत गहरा, इसका कोई और छोर नहीं। एक क्षण लगता है डूबने में, एक क्षण लगता है सर्वस्व मिटने में। ये जो मुझे मनुष्य का चोला मिला, मुझे सदगुरु का सानिध्य भी मिला, परंतु मैं उसका जब पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ तो मेरी डूबने की संभावनाएं अनेक हैं। जब मैं पीछे की ओर पलट कर देखता हूँ तो इतने अनेक भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, अक्षणी सेना थी, सबके सब समाप्त हो गई। वो भी तो भक्त थे, गिनती के मुट्ठी के भक्त ही बचे जिनका उनके प्रति, अपने सदगुरु के प्रति अगाढ़ दृढ़ विश्वास था, अटूट प्रेम था। चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए वो नहीं हिले। भगवान राम की भी वानर सेना थी, घट गए, मर गए, गिनती के मुट्ठी के ही बचे भक्त। और मैं अपने आप को कहीं भी नहीं पाता हूं। जब मैं देखता हूं स्वयं में झांक करके तो मुझे एहसास होता है कि मेरा अधिकतर समय जो मुझे ये श्वास मिली वो मैं कहाँ लगा रहा हूँ। जब ये कहा है आज महसूस, कहा कहीं सुनी की बात नहीं है, रही मन बात अगम्य की, कहा सुनी की ना है। जो कहत सो करत नहीं, और जो करत सो कहत ना है। परंतु गूंगा गुड़ खाए के कौन बतावे बात। भक्तों के बीच में, साधकों के बीच में थोड़ा बहुत उसका एहसास किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ये जो गिनती की श्वासें मिली, ये समय मेरा अधिक से अधिक किधर जा रहा है, वही मृग मरीचिका में। और सदगुरु ने जो मुझे वो प्रसाद दिया, जो मुझे वो क्रियाएं दी, उनका मैं कितना पालन करता हूँ। मैं ये सोच करके कभी कभी पल्ला झाड़ लेता हूँ कि आपने कहा ना कि 1 घंटा बन पड़े, 1 घंटा करो, जितना बन पड़े उतना पढ़ो। हे दयालु, हे करुणा निधान। आप जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल में लाने के लिए टॉफी दे करके ले जाया जाता है कि आओ, कुछ भी कीड़े कांटे उल्लू लुल्लू खींचो, तुम पास हो जाओगे। बच्चे को ऐसे बरगला के मास्टर चाहता है बच्चे का भला, बुलाया जाता है, उसे पहले डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, उसे बताता नहीं कि पढ़ने के लिए तुझे रात को आंखों पर छपके भी मारने हों। परंतु जो जो बोध होता है बच्चे को, तब उसे मालूम होता है कि सदगुरु ने क्यों कहा था कि 5 मिनट ही बन पड़े तो 5 मिनट करो, 10 मिनट ही बन पड़े तो 10 मिनट करो, 1 घंटा तो कम से कम 1 घंटा तो करो। परंतु उन्होंने ये क्यों कहा फिर कि जब तुम्हारे पास समय है तो आप चाहे 4 घंटा करो। और वो कहते हैं अगर तुम इसका मेरे सच्चे अंग बनना चाहते हो, जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहते हो, उसका हिस्सा बनना चाहते हो, इस प्रक्रिया का, इस खेल का, तो तुम पहले
तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। अपने जो आपका आत्मबल है उसे मजबूत करो, अपने आप में मजबूत बनो अंदर से, तब आप इस मार्ग में आगे आना। तब मेरे उस जो मेरा बेड़ा है, जो मेरा बीड़ा है, जो मेरा कार्य है, उसमें साथ देने की बात करना। नहीं तो आपको उल्टा कुछ कर बैठोगे। मेरे कार्य में बजाय सहयोग के विघ्न ही उत्पन्न होगा। तो इसलिए विघ्न उत्पन्न ना हो, मेरे कार्य में आप अवरोध उत्पन्न ना करें। पहले अपने आप में मजबूत बने। जो आपको वो विधि प्रदान की गई है उसका डटकर भजन अभ्यास करें। जो मैं कहता हूँ उससे होश के साथ सुने, होश के साथ कंसंट्रेट होकर के शांति में उसे सुनना, उनके संदेश को, और होश के साथ अभ्यास करना। ये नहीं आधे सो रहे हैं और आधे जग रहे हैं और फिर मैं तो था ध्यान में। बेहोशी के साथ खाना बनाते हैं, बेहोशी के साथ कहीं जॉब करते हैं, बेहोशी के साथ गाड़ी चला के देखो, नींद में, आधी नींद और आधे जगे, क्या होगा? एक्सीडेंट। ऑफिस में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आप बेहोशी में देखो काम करके, क्या होगा? हश्र। या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी है हीरे जवाहरात की दुकान, गल्ला खुला, आप सो के झपकी मार के देखो, क्या करेंगे? चोर ले जाएंगे। तो अगर हम सोए हैं तो जो चोर है, 5 चोर के मारण कारण हंस का अवतार लिया और वो ज्ञान दिया। तो उस चोरों के मारने का के लिए जो वो दिया है हमको तरीका, जो अस्त्र दिए हैं, जो औजार दिए हैं, क्या उनका सोते में अगर इस्तेमाल करेंगे तो खुद पर ये प्रहार नहीं होगा? जगते हुए सचेत रूप से, और सचेत रूप से उनकी सेवा करना कि वो समय का महापुरुष आज क्या चाहता है इस समय, क्योंकि वो समय के अनुसार, समय के महापुरुष का यही तो सबसे बड़ा गुण है। जो नहीं रहे तो जो कह गए लोग अपनी मर्जी से टल्ली बजाएं, जहां जी मैं नहीं, हमें तो मंदिर में ही जाना है, वहीं हमें मंदिर बनाना है, और जो अंदर का मंदिर है उसे भूल गए। जो जीता जागता है वो बताता है कि कब कहाँ क्या सेवा करनी है। तो आज वो जीता जागता महापुरुष क्या इशारा कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके कैसे अंग संग रहे हैं। अरे जो वो लेके चल रहा है, जिन उपकरणों को, जिन संसाधनों को, अगर हम उन्हीं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो बदल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ स्वयं को, क्योंकि वो सबसे बड़ा ज्ञानी भी है, सबसे बड़ा विज्ञानी भी है, तो हम पिछड़ जाएंगे। हम कहने लगे नहीं जी हम तो पत्रिका पढ़ के ही काम चला लेंगे। पढ़ते रहो पत्रिका, वो तो कब लिखी थी। अब क्या कह रहा है वो, अब इस क्षण, इस समय किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इस समय उसका क्या संदेश है, और मैं साधना करूं ताकि मैं समझ सकूं उनकी हर इशारे को और सुन सकूं उनके उन शब्दों को, उस संदेश को। तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अपने लिए किया नहीं और चल पड़े समाज का, संसार का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तो वो ये तो दुधारी तलवार है, स्वयं को भी काट देगी और दूसरों को भी भ्रम में फांस देगी। तो अगर खुद ही भ्रम में फंसे हैं तो क्या भ्रम से निकालेंगे किसी को? पहले अपना तो भ्रम दूर करें। तो आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी भ्रम में ही हूँ, मेरा भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जितनी कोशिश, जितना प्रयास होता है उतना उड़ेल देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष एक नए परिप्रेक्ष्य में। नमस्कार।